हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? साल की सबसे बड़ी चौथ यानी सकट चौथ है और चतुर्थी तिथि सभी तिथियों की माँ होती है। चतुर्थी के अधिपति विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश होते हैं और इसीलिए हर चतुर्थी पर गणपति देव की उपासना की जाती है। और वैसे देखा जाए सबसे बड़ी तो करवा चौथ आती है, लेकिन साल में जो 4 बड़ी चौथ होती है उनमें से एक माही चौथ भी होती है। 4 बड़ी चौथ कौन कौन सी है? करवा चौथ, बैसाख चौथ, भादों की चौथ और माघ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी, जिसे हम संकष्टी चतुर्थी, माही चतुर्थी, कहीं तिल चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। 12 महीने के अनुक्रम में सबसे बड़ी चतुर्थी मानी गई है और इस चतुर्थी के व्रत के पालन से इसके संकटों से मुक्ति मिलती है, आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ स्त्रियां अपनी संतान की दीर्घ आयु और उनके जीवन में सफलता के लिए इस दिन उपवास करती है। इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। उनके जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाओं को गणपति देव दूर करते हैं और उन पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखते हैं। सकट चौथ पर सुहागन स्त्रियां सुबह शाम गणपति देव की पूजा करती है और रात में चंद्रमा के दर्शन और पूजा करने के बाद पति का आशीर्वाद लेती है। इस दिन पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है, जिस प्रकार करवा चौथ पर रखा जाता है, और इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दे करके ही व्रत खोला जाता है। इससे संतान की उम्र लंबी होती है, शादीशुदा जीवन में प्रेम के साथ सुख भी बना रहता है और इस व्रत को करने से पति के सारे संकट दूर होते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी आती है कि विघ्नहर्ता गणेश जी से जुड़ी है, जिन पर बड़ा संकट आकर टल गया था, इसलिए इस दिन का नाम सकट चौथ पड़ा। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती एक दिन स्नान करने के लिए जा रही थी। उन्होंने अपने पुत्र बालक गणेश को दरवाजे के बाहर पहरा देने का आदेश दिया और बोली कि जब तक मैं स्नान न करके लौटूं किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए बाहर खड़े होकर पहरा दे रहे थे और उसी टाइम भगवान शिव माता पार्वती से मिलने पहुंचे। गणेश जी ने तुरंत ही भगवान शिव को दरवाजे के बाहर रोक दिया और ये देखकर शिव जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने त्रिशूल से वार कर बालक गणेश की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इधर पार्वती जी ने बाहर से आ रही आवाज़ सुनी तो भागती हुई बाहर आई। पुत्र गणेश की कटी हुई गर्दन देखकर घबरा गई और शिव जी से अपने बेटे के प्राण वापस लेने को गुहार करने लगी। शिव जी ने माता पार्वती की बात मानते हुए गणेश जी को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन गणेश जी की गर्दन की जगह एक हाथी के बच्चे का सिर लगाना पड़ा। और इसीलिए उस दिन से सभी महिलाएं अपने बच्चों की सलामती के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत रखती है। और कालांतर में इसी दिन गणेश जी ने देवताओं का संकट दूर किया था। तब महादेव ने प्रसन्न होकर गणेश जी को वरदान दिया था कि आज के दिन जो लोग भी गणपति की संकट मोचन के रूप में व्रत करके पूजा करेंगे, इससे उनके सभी संकट दूर हो जाएंगे। महादेव जी ने प्रसन्न होकर गणपति को यह भी वर दिया कि संकट चौथ पर चंद्रमा गणेश जी के मस्तक का सेहरा बनकर पूरे विश्व को शीतलता देंगे। जो भी व्यक्ति संकट चौथ पर गणपति का पूजन कर चंद्र को अर्घ्य दान देगा, उसके दैहिक हो, दैविक हो, भौतिक विकार हो, सभी दूर होंगे और ऐश्वर्य, पुत्र, सौभाग्य आदि को प्राप्त करेगा। इसे वक्रतुंडी चतुर्थी भी कहा जाता है और इस दिन विद्या, बुद्धि, वृद्धि, संकट हरण के लिए विशेष उपाय और अनुष्ठान करना चाहिए। इस बार 2022 में ये विशेष दिन 21 जनवरी को आ रहा है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और सुबह शुक्रवार को सुबह 8:51 से शुरू हो रही है और चतुर्थी तिथि का समापन 22 जनवरी शनिवार को सुबह 9:14 पर हो रहा है। चंद्र उदय का समय अनुसार 21 जनवरी को सकट चौथ का व्रत रखना उचित होगा और इस दिन बहुत ही शुभ योगों में आई है ये चतुर्थी, क्योंकि सौभाग्य योग भी है। सुबह से लेकर दोपहर को 3:06 तक सौभाग्य योग रहने वाला है और इसके बाद शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 22 जनवरी को दोपहर तक है। ये दोनों ही योग मांगलिक कार्य के लिए अच्छे माने जाते हैं और 21 जनवरी को सुबह 9:43 तक मघा नक्षत्र है। इस दौरान तक आपको कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि मांगलिक कार्यों के लिए ये नक्षत्र अच्छा नहीं माना जाता है और इसके बाद ही आपको सकट चौथ की पूजा करनी चाहिए। 9:43 के बाद पूर्वा फागुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा, जो कि शुभ कार्यों के लिए अच्छा रहने वाला है।
इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी दोपहर को 12:11 से लेकर 12:54 तक है, जो कि गणेश जी की पूजा के लिए उत्तम समय है। जो लोग भी शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ, आप लिस्ट में देख लीजिए आपके शहर में कौन सा समय होगा। बाकी दिल्ली में 20:33 यानी कि रात को 8:30 बजे चंद्रोदय का समय है और इस समय चंद्रमा को अर्घ्य दे करके आपको व्रत खोलना चाहिए। चतुर्थी तिथि है, सभी स्त्रियां सुबह जल्दी उठें, हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करके हल्दी के जल का छिड़काव करें, फिर स्नान आदि करके सुंदर लाल पीले वस्त्र पहने, जो श्रृंगार हो ज़रूर करें और फिर सूर्य देव को 1 लोटा जल ज़रूर अर्पित करें। तांबे के लोटे में लाल चंदन, लाल पुष्प, चावल, तिल, गुड़, ये कुछ और ना हो तो थोड़े से गुड़ और तिल देख करके ओम घृणी सूर्याय नमः ये बोलते हुए अर्घ्य ज़रूर देना चाहिए और अपने ही स्थान पर खड़े होकर सूर्यदेव की 3 परिक्रमा करें। इसके बाद आप निर्जल व्रत रखने का संकल्प करें। उपवास का संकल्प लेकर के आप शाम को चंद्र उदय तक नियम पूर्वक रहना चाहिए। शाम के समय पूजन किया जाता है। एक लकड़ी का पाटिया ले लीजिए, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। मिट्टी से आप गणेश जी और चौथ माता की आप मूर्तियां बना सकते हैं या फिर फोटो स्थापित करके आप पूजा कर सकते हैं। और तिल और गुड़ ये विशेष रूप से आज के दिन इनका भोग बनाया जाता है। तो जो लोग घर में कूट कर बनाना चाहते हैं, बेस्ट होता है कि तिल और गुड़ को आप घर में मिक्सी में चला लीजिए या फिर कूट करके आप तिलकुट्टा बना लीजिए, वो आपको भोग लगाना चाहिए। और फलों में शकरकंद और अमरूद, विशेष रूप से मूली कहीं कहीं पर इस दिन पूजन में रखा जाता है। और कई घरों में खीर भी बनाई जाती है। तो जो आपके घर में राजस्थान आदि शहरों में दाल बाटी चूरमा का भोग बनाया जाता है, तो जो आपके शहर में या जो भी आपके धर्म में बनाया जाता है वो आप ज़रूर बनाएं। और कई जगह पर तिल का बकरा बनाया जाता है जिसे घर के बेटे से कटवाया जाता है। कहते हैं ऐसा करने से बच्चे का कल्याण होता है। तो ये तिलकुट्टा चढ़ा करके आप गणेश जी, चौथ माता का पूजन करें। रोली मोली, अक्षत, गुलाब के फूल हुआ, नारियल तेल का दीपक जलाया जाता है या फिर घी का दीपक जलाएं। गुलाब की अगरबत्ती है तो वो जलाइए। अबीर से तिलक करिए। दुर्बा घास की आप गांठ बना करके चढ़ा सकते हैं। रेवड़ियाँ हो तो रेवड़ियों का भोग लगाएं और फिर वहीं बैठ करके ओम गण गणपते नमः या ओम गम गणेश्वराय विघ्न नायकाय नमः इस मंत्र का आप जप करें। फिर एक तांबे के लोटे में गंगा जल रख लीजिए और हाथ में तिलकुट्टा लेकर के आपको कहानी सुननी चाहिए। कहानी सुनने के लिए जो आपने लोटा रखा है उसमें आप चाहें तो थोड़ा सा इत्र, थोड़े से तिलकुट्टा और चंदन मिला करके रखना चाहिए, ताकि जब अर्घ्य दें आप चंद्रमा को तो ये विशेष आप इस विशेष जल से आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकें। और कहानी ज़रूर सुने। कहानी ऐसी आती है कि एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत ही अमीर थी, देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहा करता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम किया करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया और 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही वो कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं, तुम सुबह सवेरे का बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, कोई पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो वो रोना शुरू कर दिए। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है।
वो बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। तब गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। वह बोली, वो पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चों की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूँ। नींद में मगन अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सिर पर पोछो, और कहाँ पोछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान हो गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर विनायक जी पोछनी करके गए थे, वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थी। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया, शायद इसलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। तब बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास गई और पूछा, ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो जो हुआ सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोवने से पाटे से मारो। उसके पति बोले कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया है, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी खा पीकर बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहे निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछूं कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई है, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ है, फिर भी तेरा मन नहीं भरता। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगे। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया, ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी, तभी ये सब साफ होगा। तब जेठानी ने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रख दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो ये सब बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और फिर अपनी माया को समेटा। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारे भरने वाले सभी पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। इस प्रकार से कथा सुनने के बाद आपको अर्घ देना चाहिए। देते हैं तो माना जाता है आपके घर के बच्चे अगर जिद्दी हैं तो वो शांत हो जाते हैं, शीतल स्वभाव के बनते हैं और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत को खोला जाता है। जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, सबसे पहले उनके लिए बायना निकाला जाता है। तिलकुट्टा जो होगा माही चौथ पर, उस पर रुपया रख करके कटोरी में सासू माँ को दें, पैर छू करके उनका आशीर्वाद लें। और अगर उनकी अनुपस्थिति है या नहीं है आपकी सासू माँ, तो आप ये बायना जेठानी, ननद या किसी अड़ोस पड़ोस को जो उम्रदार स्त्री हैं उनको भी आप ये दे सकते हैं, या किसी ब्राह्मण या कन्या को भी दे सकते हैं।
और फिर थोड़े से तिलकुट्टे को खा करके आपको पूरे परिवार सहित पहले प्रसाद दीजिए सबको तिलकुट्टा, अपने बच्चे को प्रसाद दीजिए और उसके बाद आपको भोजन करना चाहिए। इस दिन आप चाहें तो तिल और गुड़ का दान भी करें। 10 महादान जिसमें अन्नदान, नमक का दान, गुड़ का दान, स्वर्ण दान, तिल का दान, वस्त्र का दान, गाय के घी का दान, रत्नों का दान, चांदी का दान और शक्कर का दान किया जाता है। ऐसा करके प्राणी दुख, दारिद्र्य, कर्ज, रोग और अपमान के विष से मुक्ति पा सकता है। और इस दिन गाय और हाथी को गुड़ खिलाना चाहिए, इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। कुछ उपाय भी बताऊंगी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सच्चे दिल से गणपति देव से प्रार्थना करें कि आपके परिवार को, आपके बच्चों को सुरक्षित रखें, आप सभी के घर में सुख संपत्ति का वास बना करके रखें। तो बोलिए चौथ माता की जय, गणपति देव की जय। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी से जो कथा मैंने सुनाई है वो आप भी सुने और सबसे शेयर इसे ज़रूर कर लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।